माय नेम इज प्रिया और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे विच इज प्रिया लीगल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिवोर्स के बारे में अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। सो बेसिकली आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स, क्या ड्यूरेशन में आप डिवोर्स फाइल कर सकते हो, कौन से ग्राउंड्स किस किस को अवेलेबल होते हैं। तो ये सारी चीजें आज हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आज का वीडियो जितना लॉ वाले बच्चों के लिए यूजफुल है उतना ही वो जनरल पब्लिक के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड काफी सवाल आते हैं मेरे पास और आज का ये वीडियो मेरा उन सब लोगों के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो। सो फर्स्टली हम देखेंगे सेक्शन 13(1) जो कि है हिंदू मैरिज एक्ट का, जिसमें दिए हैं ग्राउंड्स विच आर अवेलेबल टू बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। तो उसमें से फर्स्ट ग्राउंड क्या है? अडल्ट्री। तो अडल्ट्री क्या होता है? वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी पर्सन अदर देन हिज वाइफ और हर स्पाउस। अगर हस्बैंड या वाइफ में दोनों में से किसी का अगर बाहर किसी के साथ अफेयर होता है एक्सेप्ट हिज वाइफ और हस्बैंड एनीवन, तो उसे हम कहते हैं अडल्ट्री। और इस पे एक लैंडमार्क जजमेंट आया था रिसेंटली 2018 में, जिसने अडल्ट्री को अभी क्राइम नहीं बताया है, मतलब अडल्ट्री इज नो मोर अ क्राइम बट इट इज स्टिल अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। तो कौन सा केस था वो? जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ एन इंडिया, एंड दिस इज द लैंडमार्क केस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ग्राउंड, दैट इज क्रुएल्टी। तो क्रुएल्टी बेसिकली क्या होता है? आपको कोई हर्ट कर रहा है, मतलब आपको कोई चीजें बोल रहा है, उससे आपको तकलीफ हो रही है, या फिर कुछ भी चीजें जैसे मारना वगैरह। फिजिकल क्रुएल्टी भी होती है और मेंटल क्रुएल्टी भी होती है। तो इस पे भी एक लैंडमार्क केस है, नारायण गणेश दस्ताने वर्सेस सुचिता नारायण दस्ताने। इस केस में क्या हुआ था? हस्बैंड ने काफी साल तक वाइफ की क्रुएल्टी सहन कर ली और उसके बाद वो कोर्ट जाके बोलता है कि अभी मुझे क्रुएल्टी के बेसिस पे डिवोर्स चाहिए मेरी वाइफ से। तो कोर्ट ने कहा भाई अब तक तो तूने सहन कर लिया, इतने 10-15 साल तूने क्रुएल्टी सहन कर ली और आज आके तू बोलता है कि मुझे डिवोर्स चाहिए, तो सॉरी, आपको डिवोर्स नहीं मिलेगा। क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं क्रुएल्टी के 5 पॉइंटर्स, उसमें से 5th पॉइंट आपको बताता है द पिटिशनर शुड नॉट हैव कंडोन द एक्ट ऑफ क्रुएल्टी। मतलब पिटिशनर ने क्रुएल्टी का एक्ट माफ नहीं करना चाहिए। और नारायण गणेश दस्ताने वाली केस में क्या हुआ था? उसने काफी साल तक अपना रिलेशन चलाया, वाइफ को माफ करते गया, क्रुएल्टी सहन करते गया, और उसके बाद वो 15 साल बाद उठ के कोर्ट जाता है, बोलता है कि नहीं अभी मुझे डिवोर्स चाहिए ग्राउंड पे। तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्रुएल्टी शुड बी प्रूवन। मतलब आप ऐसे ही कोर्ट में जाके बोलोगे कि नहीं मुझे क्रुएल्टी हुई है, तो कोर्ट बोलेगा भाई आप पहले प्रूव करो कि आपके साथ सच में क्रुएल्टी हुई है। तो फर्स्ट ग्राउंड इज कि आपके साथ क्रुएल्टी हुई है, आपको डर है कि आपको वो मार देगा या आपको कुछ इंजरी हो जाएगी। तो एप्रहेंशन शुड बी देयर इन पिटिशनर्स माइंड, एंड एप्रहेंशन शुड बी रीजनेबल। मतलब आपको रात में सपने आ रहे, तो ऐसा नहीं, आपके साथ ऐसी कोई चीजें होनी भी चाहिए एक्चुअल में। आप कुछ भी जाके कोर्ट में नहीं बता सकते। सो इट शुड बी रीजनेबल एंड पिटिशनर शुड नॉट हैव टेकन एडवांटेज ऑफ हिज पोजीशन एंड द पिटिशनर शुड नॉट हैव कंडोन द एक्ट ऑफ क्रुएल्टी, जो कि मैंने भी आपको समझाया। सो दीज आर द ग्राउंड्स फॉर क्रुएल्टी। इसके बाद हम देखते हैं डेजर्शन। डेजर्शन क्या होता है? वन पार्टी हैज अबंडन्ड द अदर पार्टी। मतलब हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी अपने दूसरे लाइफ पार्टनर को छोड़ के चला गया है विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर, और कोई भी रीजनेबल ग्राउंड नहीं है उसके पास छोड़ के जाने के लिए, तो वो क्योंकि छोड़ के चला गया तो मैरिटल लाइफ एंड हो गई है। इसमें उसके पास कोई रीजन नहीं था छोड़ के जाने का, वो ऐसे ही विदाउट रीजन विदाउट कंसेंट छोड़ के गया है, तो दिस इज द ग्राउंड फॉर डिवोर्स। बस इसमें एक कंडीशन क्या है? डेजर्शन हैज बीन फॉर मोर देन 2 years बिफोर द एप्लीकेशन फॉर डिवोर्स इज मेड। अगर आप कोर्ट में डिवोर्स की एप्लीकेशन कर रहे हो ऑन द ग्राउंड ऑफ डेजर्शन, तो उससे पहले पहले मतलब 2 या 2 से ज्यादा साल तक आप दोनों साथ नहीं रहने चाहिए। उससे पहले उसने आपको छोड़ के चले जाना चाहिए, तभी आपको डिवोर्स मिलेगा। सो दिस इज द डेजर्शन। उसके बाद देखते हैं कन्वर्शन। सीज टू बी अ हिंदू बाय कन्वर्टिंग टू अनदर रिलीजन। यहाँ पे हम हिंदू की ही बात करेंगे क्योंकि ये हिंदू मैरिज एक्ट है। तो अगर आप हिंदू है और आपने अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लिया, आप किसी और रिलीजन में चले गए, तो आपके पार्टनर को पूरे पूरे राइट्स है कि वो इस ग्राउंड पे आपसे डिवोर्स ले सकता है। उसके बाद मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर मतलब क्या? मेंटल इलनेस और इनक्यूरेबली ऑफ अनसाउंड माइंड। मतलब आपको ऐसे कोई मेंटल डिसीज है कि आपको समझ ही नहीं आती है चीजें, क्या हो रहा है आपके साथ आपको नहीं पता चलता है। आपको जो भी प्रूडेंट माइंड और साउंड माइंड जिसे हम बोलते हैं कि जिसे चीजें समझ आती है, वैसे कोई भी
चीजें आपको समझ नहीं आती है और आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो इनक्यूरेबल नेचर की है, मतलब वो ठीक नहीं हो सकती है, तो इस टाइप के अगर मेंटल डिसीजेस से आप सफर कर रहे हो तो आपके पार्टनर को पूरा पूरा राइट है आपसे डिवोर्स लेने का। उसके बाद वेनरल डिसीज मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, फॉर एग्जाम्पल जैसे HIV एड्स है, तो HIV एड्स जैसे डिसीज सेक्सुअली ट्रांसफर होते हैं जिससे कि दूसरे पार्टनर के लाइफ को भी धोखा हो सकता है, तो इस ग्राउंड के बेसिस पे आपको डिवोर्स मिल सकता है। उसके बाद रिनाउंसिएशन, रिनाउंसिएशन का सीधा सीधा मीनिंग होता है संन्यास लेना, सब छोड़ छाड़ के चले जाना, फैमिली छोड़ दी, आपका सब जो भी घर बार जो भी था सब बेच बाच के आप चले गए और आपने किसी रिलीजियस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, तो ये हो गया रिनाउंसिएशन। तो आप अगर ऐसा एक पार्टनर अगर ऐसा करता है तो ऑब्वियसली दूसरे पार्टनर को इस बेसिस पे डिवोर्स मिलेगा, क्योंकि दूसरा पार्टनर करेगा भी क्या ना अगर फर्स्ट पार्टनर ने संन्यास ले लिया है तो। सो दिस इज द ग्राउंड फॉर डिवोर्स। उसके बाद प्रिज्यूम डेड, नॉट बीइंग हर्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर और मोर, अगर कोई भी इंसान 7 या 7 से ज्यादा साल हो गए और उसके बारे में कोई भी न्यूज नहीं आई, कुछ भी पता नहीं चल रहा वो कहाँ है, किसी ने ना उसको देखा है ना उसके बारे में कुछ सुना है, सो दिस इज ऑल्सो द ग्राउंड फॉर डिवोर्स, क्योंकि इस केस में हम वो इंसान को डेड प्रिज्यूम करते हैं। सो दीज आर दी टोटल 8 ग्राउंड फॉर डिवोर्स अंडर सेक्शन 13(1). उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 13(1)(a), यहाँ पे भी हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के लिए ही ग्राउंड अवेलेबल है। व्हाट आर दिस ग्राउंड? नो कोहैबिटेशन फॉर 1 ईयर और मोर आफ्टर पासिंग डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ। सेकेंड ग्राउंड इज नो रेस्टिट्यूशन फॉर कॉन्जुगल राइट्स फॉर 1 ईयर और मोर आफ्टर पासिंग डिक्री। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स मूव ऑन टू द सेक्शन 13 क्लॉज 2। यहाँ पे सिर्फ वाइफ के लिए ग्राउंड्स अवेलेबल है, सिर्फ वाइफ इन ग्राउंड्स पे डिवोर्स ले सकती है। तो इसमें से फर्स्ट ग्राउंड क्या है? हस्बैंड मैरिड अगेन, अगर हस्बैंड बाइगैमी करता है, उसकी ऑलरेडी पहली वाइफ है और वो दूसरी लेडी से जाके शादी करता है, तो फर्स्ट वाइफ को राइट है कि वो इस ग्राउंड पे डिवोर्स ले सकते हैं। सो दिस इज द बाइगैमी। उसके बाद हस्बैंड प्रूवन गिल्टी ऑफ रेप, बेस्टियलिटी और सोडोमी, अगर हस्बैंड किसी रेप के केस में पाया जाता है या फिर वो कोई अननेचुरल ऑफेंस करते हुए पाया जाता है, सो दिस इज ऑल्सो द ग्राउंड फॉर डिवोर्स। उसके बाद मेंटेनेंस डिक्री पास्ड अंडर सेक्शन 18 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एंड मेंटेनेंस Hindu Adoption and Maintenance Act and under section 125 of CRPC and no cohabitation for 1 year or more। अगर मेंटेनेंस की डिग्री पास होती है अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC एंड 18 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और उसके बाद भी कोहैबिटेशन नहीं होता है फॉर 1 ईयर और मोर, सो दिस इज ऑल्सो द ग्राउंड फॉर डिवोर्स। उसके बाद फोर्थ ग्राउंड है मैरिज वॉज सोलमनाइज्ड व्हेन वाइफ वॉज अंडर 50 एंड शी रेपुडिएट द मैरिज बिफोर शी वॉज 18। कब शादी हुई थी लड़की की? जब वो अंडर 15 ईयर्स थी और 18 साल के पूरे होने से पहले ही उसने शादी रिफ्यूज कर दी। सो दिस इज ऑल्सो द ग्राउंड फॉर डिवोर्स अवेलेबल टू दी वाइफ। उसके बाद आते हैं सेक्शन 13B पे। सेक्शन 13B का बात करता है म्यूचुअल कंसेंट, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, मतलब हस्बैंड वाइफ आपस में डिसाइड करके म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले सकते हैं, पर उसके लिए एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए जो कि है ये आप जब कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करते हैं डिवोर्स के लिए तो उससे 1 साल पहले तक आप साथ में नहीं रहने चाहिए, तभी आप डिवोर्स के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं बाय म्यूचुअल कंसेंट। सो ये दिया है सेक्शन 13B में। उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 14। सेक्शन 14 क्या कहता है? नो पिटिशन फॉर डिवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज, मतलब जब तक शादी को 1 साल कंप्लीट नहीं हो जाता आप डिवोर्स की एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते। पर हर चीज को एक्सेप्शंस होते हैं, वैसे इसको भी एक्सेप्शंस है। तो क्या एक्सेप्शंस है सेक्शन 14 को? तो अगर हस्बैंड बहुत ज्यादा क्रुएल्टी करता है या वाइफ बहुत क्रुएल्टी करती है जिसके साथ रहना इम्पॉसिबल है या फिर कोई सीवियर मेंटल डिसीज से अगर वो सफर कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ऑब्वियसली किसी के भी लिए रहना बहुत इम्पॉसिबल होता है। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शनल चीजों में आप 1 साल से पहले भी डिवोर्स की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। सो दिस आर द एक्सेप्शंस टू द सेक्शन 14। उसके बाद देखते हैं सेक्शन 15। तो सेक्शन 15 क्या कहता है? डिवोर्स पर्सन व्हेन मे मैरी अगेन, तो जिसका एक बार डिवोर्स हो गया वो फिर से शादी कब कर सकता है? तो if district court granted divorce and you have a right to appeal and duration is 1 month
and you filed an appeal in High Court, so you are not entitled to not entitled to marry until case decided. तो इसमें क्या कहा है कि अगर आपकी केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिसाइड हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपको ग्रांट कर दिया डिवोर्स, पर दूसरी पार्टी को ये मंजूर नहीं है और वो गई अपील में हाई कोर्ट में, तो जब वो हाई कोर्ट में अपील दाखिल करती है और जब तक आपका मैटर डिसाइड नहीं हो जाता तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता नहीं होता है कि डिसीजन क्या आने वाला है। तो तब तक जब तक आपका मैटर डिसाइड नहीं होता आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। सेकेंडली, इफ टाइम एक्सपायर्ड, अगर आपको अपील का टाइम दिया था 1 मंथ और आपने वो 1 मंथ में अपील नहीं की और एक्सपायर हो गया टाइम अभी अपील करने का, तो इस केस में आप दूसरी शादी कर सकते हैं। उसके बाद नो अपील इज अवेलेबल, मतलब आपने सुप्रीम कोर्ट तक की अपील कर ली और सुप्रीम कोर्ट ने भी मैटर डिसाइड कर लिया, जैसे आपको पता है सुप्रीम कोर्ट इज द सुपीरियर कोर्ट, उसके ऊपर कोई है नहीं, तो आपके सारे अपील के ऑप्शंस खत्म हो गए और अभी आप अपील नहीं कर सकते, तो इस सिचुएशन में भी आप दूसरी शादी कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिवोर्स। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट इज जुडिशियल सेपरेशन, व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर जुडिशियल सेपरेशन। सो टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज प्रिया लीगल। और मैंने देखा है 66% लोग मेरा वीडियो देख के जा रहे हैं पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, टिल देन